ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत महत्व और पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। जिस साल में अधिक मास होता है तो उस साल 26 एकादशी पड़ती है। ऐसे में हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है। ऐसे ही ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ उपवास करने से व्यक्ति को हर दुख दर्द से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को अचला एकादशी, जल क्रीड़ा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं अपरा एकादशी की तिथि, मुहूर्त और महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी का आरंभ 2 जून 2024 की सुबह 5:04 पर हो रहा है, जो कि 3 जून की रात 2:41 पर समाप्त होगा। उदया तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 2 जून को रखा जाएगा। इस बार अपरा एकादशी पर रविवार के साथ आयुष्मान योग लग रहा है। इस शुभ योग में पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन आयुष्मान योग सुबह 5:23 से दोपहर 12:12 के बीच पूजा करना लाभकारी होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी व्रत का पारण 3 जून सोमवार को सुबह 8:05 से 8:10 के बीच किया जाएगा। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी और सूर्य देव की पूजा करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह के दुखों से छुटकारा मिल जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हर क्षेत्र में सफलता के साथ साथ धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ। आप उसे बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। ये बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता, मापतोल में धोखा देता, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य की भी सद्गति हो जाती है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हों, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष
जिस पुण्य का भागी होता है। बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगध से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। अतः अपरा एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है तथा धन संपत्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब आइए जान लेते हैं अपरा एकादशी के मुख्य दान के बारे में। अपरा एकादशी पर तिल का दान, जल दान, मटकी दान, सुराही दान, जूतों का दान, गरीब जरूरतमंद ब्राह्मणों को धन दान, छाता दान, बिस्तर दान, वस्त्र दान, चने और गुड़ या सत्तू का दान, फल दान में खरबूज, तरबूज, आम, संतरा, अंगूर, नारियल सहित सभी रसीले फल, चांदी का दान, ये सब दान शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन इन चीजों का दान सोना, चांदी, हाथी और घोड़ों के दान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी के दिन किसी को भी चावल नहीं खाने चाहिए और ना ही किसी को चावल दान करने चाहिए। कभी भी प्लास्टिक से बनी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यवसाय और घर में कई तरह के नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। कभी भी स्टील के बर्तनों का दान नहीं करना चाहिए। स्टील के बर्तन दान देने से घर में अशांति फैल जाती है। शास्त्रों में विद्यादान, भूदान, अन्नदान, कन्यादान और गोदान को सर्वोत्तम दान की श्रेणी में रखा गया है। एकादशी पर भूल कर भी नमक का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक का दान करने से आपको शनि की 7.5 झेलनी पड़ सकती है। साथ ही मान्यता है कि नमक का दान करने से व्यक्ति कर्ज में भी डूब जाते हैं। एकादशी पर कपूर का दान करने से घर में सकारात्मकता का वास होता है और नकारात्मकता का नाश होता है। मौसमी फलों का दान या उनका रस दान करने से जीवन में शुभता फलित होती है और रस दान करने से दाम्पत्य जीवन में सरसता आती है। एकादशी का दान द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके देना चाहिए
अगर ये संभव ना हो तो सुपात्र के निमित्त दान रखकर संकल्प कर लेना चाहिए और फिर शुभ समय पर सुविधानुसार दे देना चाहिए। एकादशी के अगले दिन पारण के बाद द्वादशी पर कुछ न कुछ दान अवश्य ही करना चाहिए। प्रेम से बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।